हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज बेसिकली उसकी चेकलिस्ट क्या होती है और किस तरह से उसको स्टार्ट किया जा सकता है एक फ्रेश वेबसाइट पे या फिर एक ओल्ड वेबसाइट जो कि पहले से बनी हुई है। अगेन इसमें टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट क्या होती है और किस तरह से टेक्निकल एसईओ को आप एक वेबसाइट के ऊपर कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कंपाइल करके रखी हैं। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली ऑन पेज की चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, ओवरऑल सबसे पहले ऑन पेज जैसे कि ऑप्टिमाइज द कंटेंट ऑन अ वेबसाइट फॉर द यूजर्स इन सर्च इंजन। सो अगेन ऑन पेज क्या है कि आपके वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर काम करती है फॉर द सर्च इंजन एंड द यूजर्स, और ताकि वो अच्छी तरह से क्रॉल हो सके और इंडेक्स हो सके। ठीक है। सो उसके अंदर हम लोग किन चीज़ों के ऊपर ऑन पेज पे हम काम करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, पेज टू पेज वेरी किस तरह से किया जा सकता है इनको। इसके अलावा हम लोग हेडिंग टैग्स को भी देखेंगे, हेडिंग टैग्स और प्लस स्ट्रक्चर्ड को, HTML का किस तरह से स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत किया जाता है। हेडिंग टैग्स किस तरह से होते हैं, H1 से लेके H6 तक होते हैं, कौन सा कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस पर्पसेस के लिए है, ये सारे टैग्स हम लोग डिस्कवर करेंगे ऑन पेज के अंदर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से होते हैं। सो ये भी देखेंगे कि अगेन इंटरनल लिंक का क्या फ़ायदा होता है, एक्सटर्नल लिंक का किस तरह से यूजेज किया जा सकता है, हम लोग किस तरह से हम उसको इंडेक्स करवा सकते हैं और कितने हेल्पफुल रहते हैं कि अगर हम इंटरनल लिंकिंग अच्छे से करें। तो ये भी हम बेसिकली ऑन पेज की सीरीज़ के अंदर ही डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनोनिकल। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं। अगेन आप लोगों का इस तरह का आपके पास केस आया होगा डिफरेंटली कि आपके पास 3-4 तरह का बेसिकली प्रोडक्ट है और उनका कुछ ना कुछ या फिर एक ब्लॉग या एक आर्टिकल है जिसका कंटेंट सेम हो रहा होता है। सो किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकला जाए, वहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल टैग्स जैसी एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम डिस्कवर करेंगे ऑन पेज की सीरीज़ के अंदर। URL ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जा सकता है, URL फ्रेंडली बेसिकली किस तरह से बनाया जा सकता है। अगेन SEO में किस तरह से हेल्प करता है वो, तो ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, एंकर के टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज किस तरह से करता है। CTAs होते हैं आपके पास, ठीक है। अगेन CTAs क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा जैसे कि सबमिट का बटन होता है, क्लिक है, इनको किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, एंकर टेक्स्ट किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो ये हम डिस्कवर करेंगे SEO की सीरीज़ के अंदर ऑन पेज में। कीवर्ड डेंसिटी, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसके थ्रू गूगल आपको ये एक पैरामीटर आप ये कह लें कि ओवरऑल गूगल इसको कंसिडर करता है कि आप एक कीवर्ड की कितनी ज़्यादा रिपीटेशन अपने कंटेंट के अंदर कर रहे हैं। कीवर्ड डेंसिटी उसे कहते हैं। सो अगेन कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कीवर्ड डेंसिटी कितनी करनी चाहिए और किन पेजेस के लिए करनी चाहिए, कंटेंट में रेपिटेशंस कितनी ज़्यादा हो कीवर्ड्स की, तो वो भी हम डिस्कवर करेंगे और उसका यूजेज भी देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। प्लेजरिज्म बहुत कॉमन वर्ड है, बट इवेंचुअली कि कितना परसेंट आपका प्लेजराइज्ड हुआ हुआ कंटेंट और किस तरह से उसको स्पिन करके या फिर ChatGPT वगैरह डिफरेंटली अपना कंटेंट जनरेट किया जा सकता है डिफरेंट वेबसाइट से, और उसमें यूनिकनेस किस तरह से ऐड की जाती है, हम इसको भी कवर करेंगे। ग्रामर मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं बट इवेंचुअली नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से हमारे पास जो AI टूल्स हैं उनमें ग्रामर फिक्स किए जा सकते हैं और किस तरह से उनको प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है और अपने ग्रामर को और अपने वर्ड्स को एक अच्छे तरीके से बेहतर मेथड से अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये भी हम वीडियोस के अंदर देखेंगे। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस वेबसाइट का सिंपल होना चाहिए फॉर द यूज़र्स, जस्ट 2-3 क्लिक पे उनको इन्फॉर्मेशन एक एक्सट्रैक्ट हो जानी चाहिए या मिल जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1-2 क्लिक ही होने चाहिए, प्रॉबली 3 हो जाए, बट अगर आपको 7-8 क्लिक्स करके एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है तो डेफिनेटली एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा स्टे नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन
जल्दी मिल जानी चाहिए, बिकॉज गूगल यहाँ पे ये भी चीज़ नोट कर रहा होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर यूज़र कितना स्टे कर रहा है, एक लिंक्स के ऊपर जल्दी से स्विच तो नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि जो वो इंडेक्सिंग करवा कर आपके रिजल्ट्स दिखा रहा हो और उस पे से यूज़र बाउंस हो रहे हों, तो डेफिनेटली वो एक रिलेटिव यूज़र्स के लिए लिंक नहीं है। तो हमें यूज़र एक्सपीरियंस भी साथ साथ बहुत अच्छे से मैनेज करना है वेबसाइट के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, एक कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अगेन उसका टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसके अंदर कोई इमेज आ सकती है, सो अगेन कुछ रेफरेंस लिंक्स आ सकते हैं। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर के अंदर ही चीज़ें आ जाती हैं। एंड अगेन इसका लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑन पेज के अंदर, टेक्निकल एसईओ। मैं इसके ऊपर बात करूँगा बिकॉज इसी वीडियो के अंदर ही, क्योंकि ये इसका एक मेन पॉइंट है जो कि ऑन पेज में आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के ऑडिट्स में, और एज वेल एज इससे आपकी वेबसाइट बहुत हद तक 80 to 90% तक ऑन पेज हो जाती है। सो ऑन पेज पे मैं आपको बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो ऑन जो हमारे पास टेक्निकल एसईओ है, अगेन इसका जो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगेन टेक्निकल एसईओ क्या है। सो ऑन पेज का ही एक पार्ट है टेक्निकल एसईओ, और टेक्निकल एसईओ इज़ अबाउट इम्प्रूविंग योर वेबसाइट to make it easier for the search engines to find and understand and store your content. So again ये basically आपकी वेबसाइट को again improve करती है in terms of सर्च इंजन को बेसिकली ये बताती है कि किस तरह से कंटेंट इस पे है, फाइंड करने में हेल्प होता है। ठीक है, अगेन आपके कंटेंट को स्टोर करती है, अंडरस्टैंड करती है, और यूज़र तक वो चीज़ पहुंचाती है एक्यूरेट। बट इसके कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें होती हैं जो हमें लाइक करनी होती हैं, डेफिनेटली हर एक वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आइदर वो वेबसाइट बेसिकली एक वर्डप्रेस हो, या फिर यानी कि CMS टाइप से बनी हो, लाइक उसमें वर्डप्रेस आ जाता है आपके पास, मेजेंटो, शॉपिफाई और ड्रिबल्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर वो वेबसाइट एक कस्टम हैंडमेड कोड से बनी हो, जिसके अंदर आपके पास पाइथन आ जाता है, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके एक वेबसाइट बनी हुई है, या PHP बेस्ड वेबसाइट बनी हुई है, या फिर .NET बेस्ड वेबसाइट बनी हुई है। तो किस तरह से आप उसको इंडेक्स करवा सकते हैं विदाउट प्लगइन्स, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल एसईओ के अंदर पढ़ेंगे, और दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मैं आपको दोनों वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट की लाइक पेज स्पीड। अगेन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वेबसाइट की पेज स्पीड जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा ना हो, वो कम से कम टाइम में लोड हो। गूगल बेसिकली रिकमेंड करता है आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर पेज लोड हो जाए, तो एफिशिएंट वो होती है अप्रोच, रादर देन आपको 15-20 सेकंड्स अगर लग रहे हो, और मोर देन दैट उसके ऊपर डाटा अगर बहुत तरह का लार्ज आ रहा है तो 25-30 सेकंड्स भी लग रही है, तो वो एक डिस्करेज किया जाता है। गूगल बेसिकली उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। सो यहाँ पे लोड टाइम जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, टैग्स जो आपने HTML उसकी लिखी है, ठीक है, सो कहीं वो तो बेसिकली इनवैलिड तो नहीं है, आपने किसी लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पैन के अंदर डिव्स तो नहीं ले लिए, ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर्ड इनवैलिड स्ट्रक्चर्स को किस तरह से करेक्ट किया जाता है, हम लोग ये भी देखेंगे इसके अंदर। sitemap.xml और robo.txt, ये दोनों एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारी टेक्निकल एसईओ में और ऑन पेज एसईओ के अंदर भी। साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक तरह का साइट मैप होता है, यानी कि उसमें जितने भी पेजेस बने होते हैं आप गूगल को सबमिट करवाते हैं यूजिंग गूगल सर्च कंसोल, और robo.txt के अंदर आप रूल्स और रेगुलेशंस लिखते हैं कि कौन से क्रॉलर हों या फिर कौन से बॉट्स हों जो कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके अलावा फर्दर कौन से ऐसे पेजेस हैं जो आप डिसअलाउ करवाना चाहते हैं और अलाउ करवाना चाहते हैं। तो ये किस तरह से बनती है, कैसे इसकी यूजेज होती है, हम ये वीडियोस के अंदर आने वाली में देखेंगे। स्कीमा टैग्स, स्कीमा टैग्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज जो फैंसी वेबसाइट्स बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हों या कस्टम बेस्ड वेबसाइट्स हों, वो स्कीमा टैग्स को वाइडली यूज करती हैं। गूगल रिकमेंड करता है कि आप स्कीमा टैग्स यूज़ करें, जैसे कि आपकी सर्चिस के अंदर ब्रेड क्रम्स का आना ऊपर टॉप पे, या फिर इमेजेस शो होना, या फिर FAQ शो होना एक प्रोडक्ट के या एक लिंक के नीचे। सो ये सब चीज़ें स्कीमा टैग्स के थ्रू आती हैं। आपकी वेबसाइट पे कम से कम ब्रोकन लिंक्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ऐसे लिंक्स नहीं होने चाहिए जिस पे वेबसाइट ओपन हो एंड आगे जाके उस पर या तो 404 आ जाए या 500 सर्वर एरर आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रीडायरेक्ट पेजेस,
सो रीडायरेक्ट पेजेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपका सपोज करें एक पेज है और आपने उसका नाम चेंज कर दिया तो, और गूगल में पहले से इंडेक्स हुआ हुआ है या किसी भी सर्च इंजन में वो पहले से इंडेक्स हुआ हुआ है, तो आप HTXS के थ्रू किस तरह से वो चीज़ ओवरकम कर सकते हैं और उसके ऊपर रीडायरेक्ट सही तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप उस पर रीडायरेक्ट्स नहीं लगाएंगे तो वो एक लाइबिलिटी है गूगल के लिए, क्योंकि जब भी आने वाला यूज़र उसके ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर या तो 500 आएगा या तो वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो इससे आप वाइटल एक ट्रैफिक लूज़ करेंगे। हमारे पास 8 पॉइंट है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। आप किस तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे, टूल्स के थ्रू या फिर आप कस्टमली कोड के थ्रू। सो आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं उनके मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ताकि आपको हम ये बताएं कि आपकी लाइक ऑडिट करते हुए भी कि आपकी वेबसाइट कितने % एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव है और ये क्या वो पास हुई भी है टेस्ट के अंदर या नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास 9th जो कि है हमारे पास इमेजेस के अंदर ऑल टैग्स, और इमेजेस के साथ साथ आप जो है उसको कंप्रेस्ड भी करें, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 11 है। तो ऑल टैग्स देना मस्ट है। इसके पीछे लॉजिक्स भी देखेंगे किस तरह से इवेंचुअली इसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन कौन सी यूज़ करें, वेब पी करनी चाहिए, जेपैक करनी चाहिए, PNG बहुत तरह की है, सो कौन सी इसमें करनी चाहिए। CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आजकल बेसिकली बहुत वाइडली यूज़ हो रही है। ये क्या चीज़ें हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर। अगेन इसको यूज़ करने से आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जाती है एक वेबसाइट की, और या फिर अगर आप इनको ना यूज़ करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो अगेन हम ये भी देखेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि ऑन पेज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो टेक्निकल SEO के अंदर काफ़ी देखा जाता है, सिक्योरिटी किस तरह से आपने HTXS को अपने सेट किया हुआ है, आपने मेटा टैग्स के अंदर क्या चीज़ें अलाउ करवाई हुई हैं एक वेबसाइट के अंदर। सो अगेन सिक्योरिटी ऑडिट वेबसाइट का सारे लिंक्स के परस्पेक्टिव से कोई ऐसा तो नहीं है कि एवल स्क्रिप्ट कोई चल रहा हो। सो वो बेसिकली ये डेवलपर के परस्पेक्टिव से भी समझना ज़रूरी है, लाइक ओवरऑल के इस तरह के ऑडिट्स को किस तरह से आप उसके सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स चेक कर सकते हैं और एक रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम SEO के अंदर जो ऑन पेज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी लाइक लॉन्ग है, जिसके अंदर हम टेक्निकल SEO एंड ऑन पेज के जो अपने पॉइंट्स हैं वो सारे कवर अप करेंगे। सो चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।